डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू स्तुति एकेडमी। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। सेकंड आज मेरा सॉलिड स्टेट का स्टार्ट होगा। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड, और फिर हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ पार्टिकल। आज हम लोगों को पढ़ना है कि सॉलिड पार्टिकल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन कैसे किया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे किया जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल solids are classified in different part, and the one is solid को हम लोगों ने 4 क्लास में क्लासिफाई किया था। पहला मोलेक्युलर सॉलिड, दूसरा आयोनिक सॉलिड, तीसरा थर्ड मेटालिक सॉलिड, and the fourth one is covalent network। कोवैलेंट वर्क जॉइंट मोलेक्यूल भी कहा जाता है। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मोलेकुलर सॉलिड इज कंप्राइजेज ऑफ मोलेक्यूल्स, आयोनिक सॉलिड कंप्राइजेज ऑफ आयंस दैट इज कटायंस एंड एनायंस, and the metallic solid is composed of kernel and free electron. Due to presence of this free electron, metal has characteristic feature। और चौथा जो कोवैलेंट नेटवर्क है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं एटम्स इज कोवैलेंटली बॉन्डेड हैविंग नो फिक्स्ड फार्मूलाई। तो मोलेकुलर सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे। मोलेकुलर सॉलिड्स आर दोज सॉलिड, मोलेकुलर सॉलिड के थोड़ा सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझ। तो सबसे पहले तो मोलेकुलर सॉलिड वह सॉलिड होगा जिस मोलेकुलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके मोलेक्यूल होंगे, कंपोज्ड ऑफ molecules और intermolecular force of attraction between molecules। intermolecular force of attraction molecules plays a vital role। फर्दर इसको हम लोगों ने सब क्लास में क्लासिफाई किया। अगर मोलेकुलर सॉलिड का मोलेक्यूल पोलर है उसको हम लोग पोलर सॉलिड कहेंगे। में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पोलर सॉलिड के मोलेक्यूल में एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। तो इस तरह के जो सॉलिड होंगे उस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट मोलेक्यूल के अपोजिट फेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते। तो एक तो सॉलिड मोलेकुलर सॉलिड में होगा पोलर मोलेकुलर सॉलिड, दूसरा हो सकता है आपका नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड, दूसरा आपका हो सकता है नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड जिसमें मॉलेक्यूल बिल्कुल अनपोलराइज्ड होगा और उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल वीक वान डर वाल फोर्सेस होंगे, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंसेस इन चार्ज डेंसिटी। तो पोलर मोलेकुलर सॉलिड हो सकता है, नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड हो सकता है, एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर अराइज करेंगे, जैसे कि आइस। आइस में क्या है, H2O और H2O मोलेकुल के बीच डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसलिए उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बाकी सॉलिड के रेस्पेक्टिव हाई होंगे। आइस के बहुत सारे जो एनोमैलस बिहेवियर हैं दैट इज ड्यू टू इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर। आइस का स्ट्रक्चर क्या है, बड़ा सिंपल है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा,
टेट्राहेड्रली विथ एन एंगल ऑफ 109 डिग्री। यह अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल, उसके सराउंडेड में 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड टेट्राहेड्रली विथ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। अब इसके चलते यहाँ पर ढेर सारे वैकेंट स्पेस रह जाता है, एंड दैट्स वाई आइस इज द ओनली सॉलिड विच डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड वाटर के डेंसिटी से आइस के डेंसिटी कम होंगे, एंड दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जितने भी हमारे वाटर बॉडी होते हैं जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम, तो यह आइस का फ्लोटिंग, आइस का डेंसिटी जो लिक्विड से कम है, सॉलिड का डेंसिटी जो लिक्विड से कम है, जो कि एनोमैलस बिहेवियर है, किसी और सॉलिड में ऐसा नहीं होता, वह एक्वेटिक लाइफ को सेव करता है। क्योंकि अब फ्लोट कर करके जो भी आइस का फॉर्मेशन हुआ वो सरफेस के ऊपर चला गया, इम्परवियस थ्रू थर्मल एनर्जी, और इसलिए अब नीचे के सारे वाटर बॉडी को ये फ्रीज नहीं होने। अगर इसका डेंसिटी जैसे बाकी सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होता है, अगर आइस का डेंसिटी लिक्विड वाटर से ज़्यादा होता, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होता, जो कि एक्सपेक्टेड ट्रेंड है, तब क्या होता कि किस वाटर बॉडी में अगर फ्रीजिंग होता तो जो भी आइस का फॉर्मेशन होता वो सरफेस के नीचे चला जाता, और वाटर का डेंस फ्रीजिंग होता और नीचे, और इस तरह से फाइनली होता क्या कि पूरे के पूरे वाटर बॉडी हमारे फ्रीज कर जाते, और एट दैट टाइम ऑल एक्वेटिक फ्लोरा एंड फाउना डिस्टर्ब। तो यह गिफ्ट ऑफ नेचर है, और लिविंग बीइंग के लिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, that is density of ice is less than density of liquid water, and this is due to their specific structure, tetrahedral voids are formed, cage like structures are there। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होगा मोलेकुलर सॉलिड में, पोलर मोलेकुलर सॉलिड हो सकता है, नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर। दूसरा आप जरा देखिए, अगला मोलेकुलर सॉलिड के बाद दूसरा क्लास हम लोगों का था आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड यानी क्रिस्टल का जैसा कि कंडीशन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन, और चूंकि आयंस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर। तो दे आर there are electrostatic force of attraction between opposite ion in opposite is a strong force, a stronger force, and hence all ionic solids having high melting। जितने भी आयोनिक सॉलिड होंगे उसमें चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटेड है, इसलिए सभी आयोनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन होंगे, सभी आयन के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, अरेंजमेंट पैटर्न थ्रू आउट ऑर्डरली होंगे। जितने भी आयोनिक सॉलिड के आयन्स हैं स्ट्रांगली विथहेल्ड हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। कोई पूछेगा क्यों, बिकॉज आयंस आर विथ हेल्ड स्ट्रांगली थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयंस विथ हेल्ड स्ट्रांगली थ्रू electrostatic force of attraction, and hence they are not able to move, they are not to move। और जब फ्री टू मूव कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। तीसरी चौथी या जो भी बात नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी आयोनिक सॉलिड्स होंगे सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, soluble in soluble in polar solvent
इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर, जरा ध्यान, soluble in polar solvent, insoluble in non-polar, non-polar solvent में soluble और polar solvent में soluble। अगर कोई पूछता है कि इसके क्या कारण हैं, देखिए तो जरा जब भी किसी आयोनिक सॉलिड में मान लो A प्लस और B माइनस है, इसको अगर पोलर सॉल्वेंट में हम डिजॉल्व करेंगे, तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे हाइड्रेशन और सॉल्वेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सॉल्वेंट टेकिंग प्लेस। उसमें क्या होगा कि एक कटायन और एनायन सेपरेट होगा, कटायन और एनायन को चारों तरफ से पोलर मॉलिक्यूल अपने अपोजिट एंड के थ्रू सराउंड करे। अब जैसे पोलर सॉल्वेंट है, उसमें एक तरफ प्लस चार्ज और एक तरफ माइनस। पोलर मीन्स पोलराइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इस पोलर सॉल्वेंट के पॉजिटिव फेस भी हैं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज फेस भी हैं और पार्शियली निगेटिव चार्ज फेस भी हैं। तो अब इसमें पॉजिटिव आयन को यानी कि कटायन को पोलर सॉल्वेंट इस तरह से सराउंड करेगा कि उसका निगेटिव फेस कटायन के तरफ हो। रिजल्ट क्या होगा? डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, और इस निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। उसी तरह से एनायन को चारों तरफ से इस तरह से सराउंड करेगा पोलर सॉल्वेंट कि उसका पॉजिटिव फेस एनायन के तरफ हो, यानी निगेटिव फेस अपोजिट हो। यहाँ निगेटिव फेस कटायन के तरफ, यानी पॉजिटिव फेस क्या फार्दर फ्रॉम कटायन। तो इस निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज्ड, और उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन इंथैल्पी। अगर यह पोलर सॉल्वेंट वाटर है, तो इस वाटर के लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं। अगर यह पोलर सॉल्वेंट वाटर है, तो इस वाटर के लिए हम लोग यूज करते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। If polar solvent is water, then the energy released during the dissociation of cations and anions from their solid phase is termed as enthalpy of hydration. And if polar solvent is other than water, then it is enthalpy of solvation. So solvation is the process in which opposite phase of polar solvent surrounded cation and anion, resulting in a strong force of attraction, and that's why energy released, stability increases. अब जरा इसमें एक बात और देखेंगे, इस कटायन और एनायन के जो सॉल्वेशन के प्रोसेस हैं, उसमें आयन के साइज पर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन डिपेंड करेगा आपके